ये कोई खेलने की चीज है? हाँ? घर बना रहे हो? वैसे इतनी मैं यहाँ पे देखने आई हूँ आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ। जो मेरे हस्बैंड है ना उनको देखे वो वहाँ पे ठहरा, मैं जूम कर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग मैंने जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ से जाना है हमने झील सैफल मलूक रोड है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम झील सैफल मलूक नहीं जा सके। उसका रीज़न ये था कि हम लोगों को नारान में ही बच चुके थे 2 और जो जीप्स थी वो सारी ऊपर गई हुई थी। तो जो जीप ऑनर थे वहाँ पे कम्युनिटी होती है, तो उन्होंने कहा कि जी जीप आने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद जी मगरिब हो जाती है। तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि हम लोगों ने लाहौर वापस आना था और जो हम लोगों की कज़न्स की फैमिली थी उन सब ने भी वापस आना था लाहौर नेक्स्ट डे। तो उसकी वजह से हम एक नाइट हमें स्टे नहीं कर सकते थे मज़ीद। और तो फिर हमने सोचा तो हम थोड़ा सा एंजॉय यहीं पर कर लेते हैं और फिर हम लोग जाएंगे आगे निकलेंगे। और ये है जी नारान दरिया जो कि नारान बाज़ार से, और यहाँ पे की मैंने फ़ोटोग्राफी ली है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। आप लोग चेक करें कितने ज़बरदस्त व्यू हैं यहाँ के। और ये मैंने खुद की पिक्चर कैप्चर की हुई है और देखिए और मुझे बताएं कि कैसा लगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो पत्थर के ऊपर इतने मज़े से पोज बनाकर जो ना लेटे हुए थे और हम इनको छेड़ रहे थे कि जी आप तो यहाँ पर ऐसे लेटे हुए जैसे कि आपको बिस्तर लगा कर दे दिया है इन्होंने। हम वहीं से उनको ना, मैं और मेरी कज़न जो ना वोटिंग कर रहे थे और इन लोगों से कह रहे थे कि भाई आप लोग एहतियात से आएँ। और ये मेरे भाई जो है ना इनके घुटने में थोड़ा मसला है, तो हमें बस यही हो रहा था कि वो एहतियात के साथ जो है ना वो ऊपर आ जाए। जी सारी जो आपको साइड्स पे वाइट एरिया नज़र आ रही है सारी जो है यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है और पानी जो है वो शदीद ठंडा है और ये सारा दरिया है। अगर आप गर्मियों में कभी आए ना तो गर्मियों के टाइम पे ये ठाठे मारता हुआ दरिया यहाँ पर होता है और शदीद वाला जो है ना पानी का बहाव होता है कि आप नीचे पानी में नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे एक सीन हुआ कि मेरी जो कज़न भाभी हैं वो पानी के अंदर जो है ना वो स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गई। और जब मैंने साइड पे देखा मैंने कहा ये क्या हुआ, जूते उतार के जो है वो झाड़ रही थी। मैंने कहा नारायण वालों ने आपको बिस्तर लगा दिया था उधर? अच्छा, मज़ा आ रहा था? अरे मैंने मिस कर दिया, मैं क्यों नहीं गई। और ये भी यहीं पे आबशार थी जो कि जिस पे हम लोगों ने बड़ा ही इंजॉय किया। सामने ही हम लोगों की गाड़ियाँ जो थी वो पार्क हुई हुई थी और बहुत इंजॉय किया। और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किया। अगर गर्मी होती ना तो फिर मैंने भी जूते उतार के जो ना वो आबशार पे चढ़ जाना था, लेकिन ये तो मेरे हस्बैंड जो है ये तो बुआएँ और मैंने पहना हुआ था अबाया, और मेरा अबाया जो है वो पाँव में बार बार जो है वो स्लिप कर रहा था, इसलिए मैंने ऊपर जाने की थोड़ी सी हिम्मत की। लेकिन फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा कहीं पानी के साथ जो है वो मैं भी नीचे नीचे ना आती हूँ, इस वजह से मैंने ऊपर जाने की ज़हमत नहीं की। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे गए ना तो क्या हुआ कि वहाँ पर ना एक पहाड़ था, वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे जो कज़न है यानी कि मेरे कज़न के जो हस्बैंड है ना माजिद भाई, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ तो मुझे नहीं पता देख रहे हैं कि नहीं देख रही है, उन्होंने वीडियो देखी है या नहीं देखी। तो वो और मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए और मैंने सोचा कि ये ऊपर गए हैं तो मैं भी इनके पीछे पीछे जो है ना वो जाती हूँ। अच्छा, जब मैं पीछे जा रही थी ना तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। पहाड़ जो था वो बर्फ़ वाला था, वहाँ पे किसी ने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। ये कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी जो मैंने सोचा आपके साथ, ये वाली स्टोरी ना मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। ये अभी आप लोग कुछ पिक्चर्स देखें और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नारान के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग नारान से थोड़ा सा आगे निकल कर आए हैं, तो जो पहाड़ वाला सीन था वो पीछे गुजर चुका था। आगे आए हैं तो यहाँ पे ना हम लोग नमाज के लिए रुके थे। कागान का से पहले की बात है, यानी कि नारान और कागान के मिड का एरिया, ये विलेज था कोई। तो मैंने सड़क के ऊपर से देखा कि ये लोग जो है ना वो नीचे रह रहे हैं। तो मैंने ना दिल में बड़ी खुलबली मची कि भी मैंने तो जाना है, इनको देखना है कि ये लोग, इनके घर कैसे हैं, ये लोग कैसे रहते हैं। मैंने अपनी कज़न से भी कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने अपनी दूसरी कज़न से भी कहा, किसी ने हम ही नहीं भरी। मैंने कहा नहीं तो फिर ना से, मैं तो जाना है तो मैं जाना है। मैंने भी ठान ली, जिस काम को मैं ठान लूँ ना वो मैं फिर लाजमी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड साहब जो है वो मेरे साथ ज़रूर जाते, लेकिन क्या था कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने कहा चले जितनी देर ये लोग नमाज़ पढ़ रहे मैं नीचे चलती हूँ। मैंने उस लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, वो आई नहीं ऊपर। तो फिर मैंने उसे कहा मुझे यहाँ से ना, ये सारी स्नो थी आगे ना, ये
सा छोटी छोटी ना नज़र नहीं आ रही आप लोगों को, यहाँ पे भी स्नो थी, वो देखें आगे भी नज़र आ रही है। वहाँ ऊपर से जो है ना वो मैं नीचे आई हूँ और यहाँ पे मैंने घर की छत के ऊपर जो है ना वो आखिरकार में पहुँच ही गई। उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना इन लड़कियों को बुलाया, मैंने इनसे कहा कि आप आओ और मुझे लेके जाओ, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओ, मैं नीचे ना गिर जाऊँ। कहती नहीं गिरती बाजी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये लोग जो है ना यहाँ के रहने की आदी होते हैं, इस वजह से इन लोगों को पता होता है कि इन लोगों ने कैसे जाना है, कैसे उतरना है। अब जी मैं यहाँ पे कंफ्यूज, अब मुझे लग रहा था कि जी यहाँ पे अगर मेरा पाँव स्लिप हो गया या मैं गिर गई बर्फ़ के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपनेस थी, तो भी मेरा तो प्रोग्राम का जो है ना वो सारा हो जाना है सत्यानाश, मेरा तो प्रोग्राम बढ़ जाना है। तो फिर मैंने कहा नहीं भी, मैंने अपना प्रोग्राम को जो है ना वो जारी रखना है। तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना स्नो के ऊपर से बड़ी एहतियात के साथ कदम रखते हुए गई हूँ। और देखिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जो है वो मैं आई हूँ, और मैं बच्चियों से कह रही थी मुझे वापस छोड़ कर आओगी, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी नीचे और कहाँ से जाना है। तो कहती बाजी इधर से आओ। मैंने कहा अच्छा चलो आओ, इधर से आओ। फिर मैं इधर से नीचे चली गई हूँ, और आप यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से आई हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा अबाया जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, और जब मैं नीचे की तरफ जाऊँ वो मेरे पाँव में आ जाए बार बार। मैं बाइक को ऊपर करूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँ। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ जो है वो शूट की थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस तरह से मुझे शौक़ है इस तरह से आप लोगों को भी हो, आप लोग भी देखें कि भाई हम लोगों के जो मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगियों का लाइफस्टाइल होता है। खैर आखिरकार मैं यहाँ पे जो है वो नीचे पहुँच ही गई हूँ, और पहुँचने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जी मैं जब इनके सहन में पहुँची हूँ, तो सामने एक आंटी थी, मैंने उनको हाय हेलो किया, उनसे बातचीत की। तो जब उन्होंने देखा मैंने कैमरा ऑन किया तो वो अंदर चली गई। उन्होंने जाके फिर अपने किसी अपने हस्बैंड थे या उनके भाई थे या जो भी थे व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, आई थिंक हस्बैंड ही होंगे, उनको बाहर भेजा। तो यहाँ पे जी ये भाई आए और कहते हैं आए आप हमारी वीडियो बनाए ना, बस हमारी औरतों को नहीं लेना, हमारी बच्चों को आप लोग लें, हमारा घर दिखाएं, हम गरीब लोग हैं, लोग आके हमें नहीं देखते, जो भी आते हैं वो महंगे महंगे होटल्स में जाते हैं, कोई हमारी ज़िंदगी नहीं दिखाता कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। आप पहली बंदी हैं जिसने आके जो है ना वो हमारी यहाँ पे वीडियो बनाई है, तो आप मुझे बताएं आप इसको यूट्यूब पर चढ़ाएगी, यूट्यूब पर लगाओगे इस वीडियो को? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल लगाऊंगी आपकी इस वीडियो को। और यहाँ पे तरतीब से जो ना वो घर बने हुए थे, कुछ कन्वर्सेशन भी मैं आपको अब आगे चल के ना भाई के साथ जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है वो भी दिखाऊंगी, और इनका घर जो है वो भी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगी। तो ये भाई मुझे कह रहे थे यहाँ पर कि आप आए हम आपको चाय पिलाते हैं खालिस दूध की। मैंने उनको बोला कि नहीं भाई जज़ाक अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया चाय का, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बाजी आप हमारा मेहमान है, पहली बार हमारे घर कोई मेहमान आया है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई हम बहुत सारे लोग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो पड़ जाएगी। तो कहता है कोई बात नहीं बाजी, मैंने मना कर दिया उनको। खैर इन्होंने कहा कि आप हमारे कमरे में आए, हमारी वीडियो बनाए। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई तो मुझे इनका रहन सहन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देखें इतनी मुश्किल वाली ज़िंदगी में भी ये लोग, इतने साफ़ सुथरा घर था इन लोगों का अंदर से, बाहर से तो जैसा भी था लेकिन अंदर से बहुत साफ़ सुथरा था। ये देखें आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही थी, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर क्यों लग रहा था वो भी मैं भी आगे चल के ना आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे भाई मुझे कह रहे थे कि इन बच्चों की वीडियो भी बनाओ, लोगों को दिखाओ कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो कैसे रहते हैं। और यकीन करें कि मुझे यहाँ पे जाके ना एक तो अच्छा भी बहुत लगा, दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग कभी जाएँ तो आप लोग इन लोगों की मदद जो ज़रूर किया करें। और वो वहाँ से ऊपर से मैं नीचे आई थी आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पर मेरी और भाई की कुछ बातें चल रही थी, वो मुझे बस यही कह रहे थे कि जी टूरिस्ट लोग आते हैं ऊपर से होके तो चले जाते हैं, महंगे महंगे होटलों में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पूछता, आप पहली बंदी है जो यहाँ पर आई है। दूसरा मैं इनसे पूछी थी बर्फ़ में आप लोग कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारा एरिया जो बाहर आप नज़र आ रहा है आप लोगों को, आपको ये सारा एरिया स्नो से कवर होता है, बस हम लोग यहीं पर रहते हैं और यहीं पे हम लोगों का खाना पकाना होता है। भाई आप सारा साल यहीं पर रहते हैं या वापस कहीं चले जाते हैं? अच्छा तो गाड़ी में जाते हैं, किस तरह जाते हैं? अच्छा बाइक रखा हुआ है, तो यहाँ से बाइक ऊपर कैसे चढ़ाते हैं? रास्ता है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो जो पहाड़ के ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं? ये रास्ता है वहाँ। कहाँ से? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जब बर्फ पड़ती है तो फिर कैसे रहते हैं? फिर तो अभी आ गए, नीचे चले गए। अच्छा बर्फ के दिनों में नहीं रहते? बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे पहाड़ी सेब देने के लिए। दिखो यहाँ पर भाई ने मुझे कहा कि हम मेहमानों को खाली हाथ नहीं जाने देते, आप चाय भी नहीं पी रही हैं, तो उन्होंने मुझे ये एक शॉपर भर के जो है वो सेब दे दिए थे, जो कि इनके पहाड़ी सेब थे, और ढेर सारे अखरोट उन्होंने मुझे एक पैकेट में डालकर दे दिए थे, जो कि इन अखरोटों का जो टेस्ट था मैंने अपनी सबको टेस्ट करवाया, सबको बहुत पसंद आया। ये अखरोट बहुत मज़े के थे, सेब और अखरोट, और इनका टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था। और ये मैंने एक साइड से जो है वो इन लोगों की पिक्चर भी कैप्चर की है, आप लोग देखें। अच्छा मैं ना ज़्यादा अंदर जाते वक्त ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, डर जो था वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने अंदर का
का खौफ था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं इस वजह से नहीं जा रही थी। हाँ, मेरे साथ कोई अंदर होता तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाती। मुझे ना डर इस बात का लग रहा था कि कहीं वो मुझे ना पकड़ ही ना ले उनकी लेडीज़ वगैरह, और फिर मेरे घर वालों को तंग करें कि भाई हमें तावान दोगे तो हम छोड़ेंगे तुम्हारी लड़की। तो बस इस वजह से ना मैंने अकेली होने की वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, वरना मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। असल में जो हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, वो कुछ ना कुछ कहीं ना हमारे दिमागों पे कहीं असर कर जाती है, तो वो मेरे दिमाग पे भी कर गई। अच्छा, ये ना खनिया के करीब एक इलाका था, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था चाय पानी के लिए। और यहाँ पे ना सब लोगों ने दरख्त के ऊपर चढ़ के ना ये तोड़े थे, इसको क्या बोलते हैं मुझे ना इसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं इसको, जापानी फल। ये कच्चे कच्चे से थे छोड़े थे। और यहाँ पे ये जी दरियाए कुन्हार का किनारा, और ये जगह है खनिया, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और वो देखें जी, सब लोग नीचे चले गए थे और मैं भी ऊपर से वीडियो बना रही थी, और मैं सबसे नीचे लेट गई हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के जो ना चक्कर में लगी हुई थी, ताकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पहाड़ वाला सीन जो मैंने पीछे आप लोगों के साथ जो है ना वो छोड़ दिया था। अच्छा, अब मैं पहाड़ पर चढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड और मेरे कज़न तो ऊपर चले गए थे। अब मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी क्योंकि मुझे हाइकिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, अब मैं जाऊँ तो ये पीछे से सारे हूटिंग करेंगे, गिर जाओगी। और दूसरा, मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँ, मेरे पाँव के नीचे जो मेरा अबाया आ जाए, मैं स्लिप होके फिर नीचे। और पीछे से इन लोगों ने शोर किया हुआ था, नीचे आ जाओ, नहीं जाओ, ऊपर गिर जाओगी। सब मेरा ख्याल कर रहे थे और कुछ हूटिंग भी कर रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं जाएँ। मेरी कज़न्स कह रही थी जाएँ आप ऊपर जाएँ, हिम्मत करें जाएंगी। तो मैं फिर जी हिम्मत करके थोड़ा सा जहाँ तक मैं जा सकी मैं गई। तो मेरे हस्बैंड ना मुझसे मजाक कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि इसके अभी जॉगर्स जो थे, क्योंकि वो मैं खुद लेके आई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा जॉगर्स खरीदने की पहचान नहीं है, तो वो मुझे कह रहे थे अभी इसके नॉर्मल से जॉगर्स थे, तो इसने हाइकिंग वाला प्रोग्राम जो था। इधर देखो, ये आप क्या कर रहे हो, दोनों खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? ये कोई खेलने की चीज़ है? हैं? घर बना रहे हो? वैसे इतनी प्यारी जगह पे तो घर लाजमी बनाओ, हम आपके घर आके रह करेंगे, ठीक है? अगर मैंने इसको बहुत अच्छे वाले जूते ले लिए ना तो ये मेरी बेगम तो केटू पर चढ़ जाएगी। तो मुझे ना उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, और मुझे वैसे भी ना हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली माउंटेनियर्स का बहुत ज़्यादा शौक है ना, और इन पहाड़ी इलाकों में जाने का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो बस इस वजह से फिर मेरा ये शौक बस कभी कभी पूरा हो जाता है जब मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते हैं ऐसी जगहों पर। और यहाँ पे ये बैठे हुए थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, दूसरी साइड पर बन रही थी चाय, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर वज़ू किया था, वो आपने क्लिप अभी देखा ही है। और नमाज़ पढ़ी थी सबने, जिसने भी पढ़नी थी, सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी फिर अभी यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से जो है वो निकले थे। असर की नमाज़ के टाइम हम यहाँ रुके थे और मगरिब पढ़ के फिर हम लोगों ने चले, और फिर यूँ चले चलते रहे, चलते चलते हम पहुँच गए टेक्सला। और टेक्सला में जी हम लोगों ने खाया था खाना, और इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बाहर से कैप्चर नहीं किया था वीडियो बना के। मुझे अंदर आके याद आया कि ये भी मैं वीडियो ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना इनका पठानी सिस्टम था सारा, और यहाँ पे इस रूम में जो है वो हम लोग बैठे थे जूते उतार कर, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। ये देखिए जी, इनका किचन कितना साफ़ सुथरा है। इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे नहीं पता, अगर मैं पूछूंगी भाई से, अगर पता चला ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगली किसी वीडियो में बता दूँगी। तो इनके ना चपली कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग सारे बैठ गए थे, थके आ रहे हैं, और सब बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे थे, और हम लोग बैठ के खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि जी खाना आए और हम खाना खाएँ और फिर जाएँ अपने अपने घरों को। और इस टाइम पे शदीद वाले जो है सब टायर्ड हो चुके थे, और ये आ चुके हैं हमारा खाना। अच्छा जी, आप लोगों को वीडियो का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़े के। अगला व्लॉग मिस ना कीजिएगा क्योंकि वो है जी हमारी 12वीं एनिवर्सरी का व्लॉग। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब माय चैनल।